हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हमारी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो होगी। ये हमारा थर्ड कोर्स है ऑफ हमारे पास जो है ना, ये आई थिंक सेकंड कोर्स है। सेकंड कोर्स है हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस का, जो कि हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस आप लोगों को, अगर आप लोग फेमिलियर हैं पहले डेटा साइंस से, तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो मतलब जो डेटा को नमपाई वगैरह में किया जाता है वो मैट्रिसेस वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू देने का मकसद ये है, जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे तो आपको पता हो कौन सा ऑपरेशन इसके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, और क्यों रहेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर हम लोग चंद एग्जांपल्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन सिस्टम की, और उसके बाद हम लोग जो है ना देखेंगे सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं इक्वेशन के, और एट द एंड हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग एक इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में कर सकते हो। वो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, और देखते हैं हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, और देखते हैं चलें क्या सीन है हमारे पास। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहाँ पे होता है? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मुराद ये होता है कि जब हमारे पास रहता है जी a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अप टू an(xn). ठीक है, अब इसमें a क्या है? a इज़ अ कोफिशिएंट वाइल दिस इज़ अ वेरिएबल ऑफ सम टाइप। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एट दिस टाइम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, मतलब कि ए एक्स यानी 2x प्लस 3y प्लस वाई, सॉरी नहीं, ए एक्स प्लस 3x2 प्लस 4x3, लाइक इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जब हमारे पास ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। मतलब जिसमें x1 मतलब वेरिएबल एक ही होता है, जिसमें जिस तरह इसमें x है, आगे x1 x2 x3 इस तरह से लग रहा है। अब इसके हम लोग चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2x² प्लस 3x2 प्लस 3x3। हाँ जी, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया। याद रखना, लीनियर इक्वेशन का रूल होता है, मतलब जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर यानी x की मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 1 होना, वो होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। प्लस 3x2 प्लस 4x3 या 3x3, ये लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये देखें 1 1 1, सबकी वैल्यू 1 है। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं, जिस तरह के 2x 1 प्लस 3 रूट ऑफ x 2 प्लस 4 रूट ऑफ x 3 इक्वल्स टू 4, इस तरह कुछ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू बी है, सॉरी, हाँ यहाँ पर ये लिख दिया हमने। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x के अंदर फॉर एग्जांपल इस x2 की जगह -1 आ जाता है, तो ये हो जाएगा आयोटा, 3 आयोटा, और आयोटा एक कम्प्लेक्स है। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा इसमें। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? 2x1 प्लस 3x2 प्लस रूट ऑफ 4x3, वेरिएबल इस कांस्टेंट के ऊपर बेशक रूट आए, ठीक है, इसका मसला नहीं होता इतना, इक्वल टू रूट ऑफ 5, इस तरह कुछ भी आ जाए, इसका इतना खास इशू नहीं होता, इसकी इतनी खास कंसिडरेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, ये भी है हमारे पास। ठीक है, तो हाँ जी, ये थी इसकी एक एग्जांपल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हाँ जी, अब हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, अब मैं आपको आगे बताता जाऊँगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ्स के जरिए। इक्वेशन है कोई भी, दो इक्वेशन है। अब याद रखना, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये है। अब ये दोनों जो है लाइन पैरेलल है, और ये लाइन आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये बात आपको पता और ये बात मुझे पता है, क्योंकि लाइन पैरेलल में जा रही है, यहाँ पर होगा नो सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये यूँ और यूँ। ठीक है, इस एक पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे होगा 1 सोल्यूशन। ठीक है, मतलब आप अभी इनको एक ओवरव्यू के हद तक समझो। ठीक है, एक एज अ जनरल ओवरव्यू। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की डिटेल समझाई जाएगी आगे, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस चीज़ की समझाई जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये है, और सॉरी ये बीच में आ गया, यहाँ यहीं पे ये है। अब थ्रू आउट दी लाइन, यहाँ पर भी मैं बात करूँ, थ्रू आउट दी लाइन जहाँ पर भी मैं बात करूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
अब जहाँ पर मैं बात करूँ ये दोनों इंटरसेप्ट कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन टू अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स 2x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 मतलब ये रख लेता हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ पर इक्वल्स टू 4, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 3x1 माइनस 9x3 इक्वल्स टू 5, और यहाँ मैं कर लेता हूँ 4x1 माइनस प्लस 2x2 इक्वल्स टू 6। अब मैं इसको लेके कैसे जाऊँगा मैट्रिक्स में, याद रखना, देखते जाना। अब दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है ऑगमेंटेड। स्पेलिंग हो सकता है गलत भी हो ऑगमेंटेड के, तो आप लोग ये चीज़ देख लेना पूरी। ठीक है, कोफिशिएंट करता हूँ। कोफिशिएंट में ये है, इन कोफिशिएंट्स को उठा लो जस्ट। ठीक है, अब हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या थे, 2 3 माइनस 2 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 होगा, 0 माइनस 9 4 2 और 0, क्योंकि x3 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम होगा इसी तरह, 2 3 माइनस 2 3 0 माइनस 9 4 2 0। यहाँ पर एक लाइन खींच देगी और ये वाली वैल्यूज जो होंगी, ये वाली 4 5 6 ये भी लिख दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको ये चीज़ समझाने का मकसद क्या है। अब बेसिकली जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ना, ये वाला, ये ज़्यादा यूज़ होता है बिग डेटा के केस में। बिग डेटा के केस में कैसे यूज़ होता है, ये फॉर एग्जांपल हम लोग जिस तरह कोई भी CSV फाइल्स वगैरह होती हैं, लोड वगैरह करते हैं, कोई पीपल वगैरह का डेटा हो गया, कुछ हो गया, मतलब हम लोग उसके लिए इसको यूज़ करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये भी हमारे पास यूज़ होता है उसी केस में, लेकिन जब हमारे पास एंड वैल्यूज़ की तरह, मतलब एट दी एंड ऑफ इक्वेशन इक्वल टू समथिंग हो जाए इक्वेशन कोई भी। अक्सर आपने देखा होगा जैसे होती है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 0 को एंटर करने की क्या जरूरत है, तब यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएंगे। जब 2x प्लस 4 इक्वल टू 5 होगा तब हम लोग जाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और आई होप कि आप लोगों को ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स का समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर डेटा साइंस में करियर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब m×n हो गया या मैट्रिसेस हो गया, ये डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों को ये पता चलेगा भाई, अगर मतलब आप लोग डेटा साइंस में कोई भी मतलब CSV फाइल लोड करते हैं या कोई भी करते हैं, तो आपको उस मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे तमाम के तमाम, और आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ओवरव्यू की हद तक याद रखना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस।